आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये कहानी महाराष्ट्र के ज़िला पुणे की है। एक 14 साल की नाबालिग लड़की के साथ 12 लोगों ने बारी बारी से बलात्कार किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिल्ली में जैसे निर्भया कांड हुआ था, ये कांड भी उस कांड से कम नहीं था। एक बार क्या होता है कि 14 साल की एक लड़की अपने दोस्त को रेलवे स्टेशन लेने के लिए पुणे स्टेशन जाती है। वहाँ पर इंतज़ार करने के बाद भी उसका दोस्त नहीं आता है और वह काफ़ी परेशान हो जाती है। लेकिन एक 30 साल की उम्र का टेम्पो चालक उसे देखकर कहता है कि आप क्यों परेशान घूम रही हैं, आपका दोस्त थोड़ी देर में आ जाएगा, वो आपसे नाराज़ होकर अलग बैठ गया है। लड़की उसकी बातों में आ जाती है और उसके साथ टेम्पो से चली जाती है। इसी दौरान उस लड़की के साथ वह टेम्पो ड्राइवर पानी में मिलाकर कुछ उसे पिला देता है, जिससे उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसे नशा होने लगता है। उसी दौरान वह उसके साथ बलात्कार करता है। उसका मन यहीं तक नहीं भरता है, वह एक छोटे से होटल में उसको लेकर जाता है। वहाँ पर पहले से ही 10-12 लड़के उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ये घटना है महाराष्ट्र के पुणे की। ये सच्ची घटना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त रविंदर गंगवार। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये कहानी महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के पुणे में एक 14 वर्षीय लड़की जो खेलती खिलखिलाती और पढ़ने वाली थी, जिसके माँ बाप एक नर्सरी में काम करते थे, और वह 14 साल की लड़की अपने दोस्त से उसे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन जाती है। उसी दौरान वह गायब हो जाती है। घर वाले काफ़ी विचलित हो जाते हैं और उनकी लड़की का कोई भी पता नहीं चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये ज़िला पुणे के थाना बनवारी क्षेत्र की घटना है जो कि वहाँ पर घटी। वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर जब वह लड़की अपने दोस्त को मिलने जाती है, उसी दौरान वह गायब हो जाती है। और यहीं तक नहीं, ये घटना 30 अगस्त 2019 की है। जब ये घटना हुई तो दिल्ली में पहले ही निर्भया कांड को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ था। उसके बाद ये घटना सामने आती है, ये किसी निर्भया कांड से कम नहीं थी। इसके साथ जो होता है वह बहुत ही दुर्दांत तरीके से उसके साथ रेप किया जाता है। 12 लड़कों ने उसके साथ बारी बारी से रेप किया और रात के 10 बजे यह वारदात शुरू हुई और अगले 24 घंटे तक चलती रही। 24 घंटे में बारी बारी से उसके साथ उन 12 लोगों ने बलात्कार किया, जिससे उसकी आत्मा भी कँपा उठी। यहीं तक नहीं, जब उस लड़की को परेशानी ज़्यादा होने लगी तब एक लड़के को उस पर दया आ गई। 24 घंटे के बाद वह लड़का उसे एक रेलवे स्टेशन पर, दादर के रेलवे स्टेशन पर छोड़ आया। छोड़ने के बाद वहाँ पर 2 सफाई कर्मचारी काम करते थे। उनने उस लड़की को उस हालत में देखा। हालत में देखने के बाद वह लोग भी उसकी हालत का अंदाज़ा लगाकर उसे ले गए और उसके साथ उन दोनों ने भी बारी बारी से रेप किया, जो कि बहुत ही निंदनीय था। 12 लोग पहले ही उसके साथ बलात्कार कर चुके थे और 2 लोगों ने उसके साथ और बलात्कार किया। फिर उसे एक ऐसी ट्रेन में बैठा दिया जो चंडीगढ़ की तरफ जा रही थी। वहाँ पर एक जीआरपी के सिपाही की नज़र उस लड़की पर पड़ी। लड़की ने उससे देखकर और डरने लगी। सिपाही उससे बोला कि आपको अगर कोई परेशानी है तो मैं आपको लेकर अस्पताल ले चलता हूँ। लेकिन वो लड़की पुरुष के नाम से कांप रही थी और डर रही थी। उसे सिर्फ महिला ही हैंडल कर पा रही थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस लड़की के पिता और माता नर्सरी में काम करते थे और अपनी बेटी का पालन पोषण करते थे। ऐसी घटना रूप तक ऐसी जो घटनाएं हैं वो लोगों की रूहें उठा देती हैं, लोगों के रूह कांप जाती है। ऐसी घटना बार बार हमारे देश में सामने आती हैं। ये एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों के माता पिता अस्पताल में नौकरी करते हैं और नर्सरी में नौकरी करते हैं। पहले नर्सरी में करते थे, उसके बाद अस्पताल में भी काम करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब उनकी बेटी का पता नहीं चला तब वह थाना बनवारी गए और उन्होंने एक रिपोर्ट गुमशुदगी की दर्ज कराई। लेकिन पुलिस को जितना सलाम किया जाए वो कम है। एक तो जीआरपी के सिपाही ने उसकी मदद करने का प्रयास किया, एक तरफ बनवारी थाने में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। उसके बाद तेज़ी से जांच शुरू कर दी। लड़की के साथ बाद में क्या हुआ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लड़की जब ट्रेन में बैठी थी, उसी दौरान एक वेलफेयर सोसाइटी थी
जो महिलाओं की देखरेख करती थी वो लोग उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल जाकर उसका इलाज कराया। इलाज कराने के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी जो पुरुष था वो उससे नहीं मिल सकता था। सरकार भी हिल गई थी और ऐसे में महिला कांस्टेबल उसके आसपास लगाई गई थी। कोई पुरुष डॉक्टर तक उसकी देखभाल नहीं कर रहा था। सभी महिला डॉक्टर उसका इलाज कर रही थी क्योंकि वो पुरुषों के नाम से कांप रही थी, डर रही थी कि उसके साथ जो वारदात हुई है वो बहुत घिनौनी वारदात है। सरकार जब हिली, सरकार ने एक्शन लिया। पुलिस को जितना सल्यूट किया जाए उतना कम है। पुलिस ने भी अपना काम बाखूबी किया। उस टेम्पो ड्राइवर का पता निकाल लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके ज़रिए से बारी बारी से सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सरकार की तरफ से कोर्ट में, पुलिस की तरफ से उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। उन्हें इस दरिंदगी के लिए उन्हें सज़ा दी गई। आपको याद होगा कि दिल्ली में निर्भया कांड को लेकर पूरा देश हिल गया था। उसी तरह इस लड़की के साथ 24 घंटे तक कमरे में बंद कर उसके साथ बारी बारी से रेप किया गया। रेप करने के बाद उसको फिर स्टेशन पर छोड़ा गया। रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के बाद वहाँ पे 2 सफाई कर्मचारियों ने उसके साथ बलात्कार किया। ये घटना एक ऐसे इंसानियत को ख़त्म करती है कि आदमी के अंदर इंसान नहीं जानवर पनप रहा है, कि एक महिला को महिला नहीं समझते हैं और उसके साथ ऐसी दरिंदगी करते हैं। सरकार से निवेदन मैं भी करना चाहता हूँ। सरकार ने लगातार कड़े कानून ऐसी घटनाओं पे बनाए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, लेकिन लोग आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ, अगर ऐसी घटनाएं कभी भी सामने आती हैं तो उसका डटकर मुकाबला समाज के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को करना चाहिए, जिससे आने वाली नस्लें भी उनकी याद रखें कि ऐसी घटना करने से पहले 1000 बार सोचें कि हमें कितना दंडित किया जाएगा। ऐसे में इन्हें फांसी दी जाएगी या इन्हें उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। ये घटना पुणे महाराष्ट्र की है जो मैंने आपको बताई थी। मैं आपके साथ ऐसी ही सच्ची घटना लेकर आता रहूँगा। ये घटना इंसान को झकझोर कर रख देने वाली घटना थी। एक 14 साल की लड़की के साथ इतनी दरिंदगी कैसे हो सकती है? लोग इतने हैवान कैसे बन सकते हैं? अगर आप चाहते हैं कि ऐसा कभी किसी के साथ ना हो तो हमें सुधरना पड़ेगा। हमें अपनी नज़र अच्छी करनी होगी महिलाओं के प्रति। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं सच्ची घटनाओं के साथ आपको अवगत कराता रहूँगा कि देश में कौन सी सच्ची घटना है और किससे क्या संबंध है। इस घटना से संबंधित मैं जानकारी आपके पास लेकर आता रहूँगा। मैं हूँ आपका दोस्त। जय हिंद, जय भारत।